नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। बात करेंगे, कुछ अहम तरीन इशूज़ हैं। एक तो बहुत ही नामी गिरामी बड़ी रिस्पेक्टेबल सियासी तहरीक है, जेल भरो तहरीक। माजी में अगर आप पूरी दुनिया में जेल भरो तहरीक की आपने स्टडी की हो तो आपको अंदाज़ा हो कि जेल भरो तहरीक होती क्या है। और उसमें देखा ये गया है, अगर आप उस करीबी आ जाएं, दुनिया को छोड़ दें, आप उस जगह पे आ जाएं जब इंडो पाक यानी बर-ए-सग़ीर इंडो पाक में आपके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई तो किस तरह उस वक्त जेल भरा गया था, लीडर किस तरीके से मूव कर रहे थे। बहरहाल जेल भरो तहरीक है, उसका क्या हुआ, उसके क्या मसलन उसकी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। तो उस फ्लॉप के क्या असबाब हैं, क्या वजूहात है कि ये फ्लॉप कर गई, क्या मकासद थे, खान साहब क्यों नहीं यहाँ अचीवमेंट अपना हासिल कर सके। दूसरा, इमरान खान की सियासी हिकमत अमली, चाहे वो आप अदम एतमाद की तहरीक के बाद असम्बली तोड़ना लिख लें या उसके बाद आपके जो 123 अरकान के इस्तीफ़े लिख दें, साइफ़र ले लें, इसी तरीके से लॉन्ग मार्च ले लें, इसी तरीके से आपके पिंडी में जो धरना देना था वो ले लें, फिर इदारों के ख़िलाफ़ जो मज़मून पूरी प्लानिंग थी वो ले लें, या 2 असम्बली उन्होंने तहलील की वो ले लें, या ये जेल भरो तहरीक, तो कहा यह जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर उनकी हर सियासी हिकमत अमली जो है वो नाकाम हो गई। दाहिर है ये स्टेटमेंट है, अब इसके ऊपर पीटीआई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। परवेज़ इलाही ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। कुछ लोगों का ख्याल है कि खान साहब के लिए ख़तरा पैदा हो गया है, तो हमने पूछा कि भाई परवेज़ इलाही की पीटीआई में शमूलियत से खान को क्या ख़तरा है। कहने लगे भाई खान किसी वक्त भी जो है वो सज़ा पा सकते हैं, तौहीन यानी उनकी नाअहली हो सकती है। तो फिर उसके बाद परवेज़ इलाही तो आए इसीलिए हैं कि अहम तरीन कुछ लोगों के ज़रिए वो पीटीआई का सरबराह बन जाए, और यहाँ कब्ज़ा माफिया बहुत बड़ी तादाद में है जो परवेज़ इलाही को सपोर्ट करेगा। तो बहरहाल ये भी स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं इसके ऊपर, मौजूदा हुकूमत बुज़दिल है या मसलहत पसंद। कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ की बुज़दिल तरीन ये 11 सियासी जमातें हैं जिनको कोई फ़ैसला करने की ताकत नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर इनको एक्शन लेना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास, बहुत सारे केसेस हैं, ख़ास तौर पे आपके अदालतों में के जजों के ख़िलाफ़, जो इसके अलावा जो इल्लीगल एक्शन हुआ उसके ख़िलाफ़, इसी तरह और बहुत सारे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ॉरेन फंडिंग पे और चीज़ों पे, नाअहली पे सहारा ढूंढ रही है, इलेक्शन कमीशन का या अदालतों का। इलेक्शन, आइन और हुकूमती ज़िम्मेदारी, आइनी बहरान का ज़िम्मेदार कौन। इस वक्त इलेक्शन एक बड़ा मसला हो गया है जिसके ऊपर आपको पता है कि 9 रुकनी बेंच जो है वो बनी है, लेकिन 9 रुकनी बेंच की कंपोजिशंस पे एतराज़ उठा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि इनमें सीनियर तरीन 2 जजेज़ जो हैं वो जस्टिस तारिक और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ साथ जो मज़ीद और सीनियर लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया है और जूनियर को शामिल किया गया है। तो ये टॉपिक है हमारा, और इसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जनाब बसरा साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ी भारी जिम्मेदारी है उन पर आज कि वो किस तरह इमरान खान को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे साथ होंगे कादिर खान मंदोखेल, जो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के मसन साथी हैं। कहते हैं शहबाज शरीफ को ब्रेक फेल ट्रेन पे चढ़ा दिया है, चढ़ाकर ख़ुद ख्वाब खरगोश में अगली हुकूमत की तैयारी में लग गए हैं।
मौलाना साहब भी और आसिफ जरदारी साहब भी। तो देखते हैं क्या कहते हैं इसके ऊपर। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, रहनुमा JUI, आपका भी बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम आते हैं जनाब शौकत बसरा साहब के साथ। शौकत बसरा साहब, जेल भरो तहरीक, आप जेल से बात कर रहे हैं, जेल के बाहर हैं? डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, जो सियासी कारकुन होता है ना, ये उसके लिए जेलें, हथकड़ियाँ, ये तो उसका जेवर होती हैं। कोई सियासी कारकुन, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देख लें कि कोई वॉलंटियर्स जेल भरो तहरीक में कब एक या दो दफा मौका आया था, और उस वक्त कब आया था? जब आइन की पामाली हो रही थी, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा था। वो कहते हैं ना, मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। गुजारिश ये है आजकल सियासत के बारे में ये वही सियासत किसी और के लिए भी है ये। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें डॉक्टर साहब। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और गुज़श्ता 20-25 साल हो गए हैं और गली मोहल्ले का कारकुन हूं। लेकिन ऐसे मौके कि जब लोग सियासी, क्योंकि जो जमातें होती हैं वो कारकुनान से चलती हैं, कारकुन किसी जमात का सरमाया होते हैं। yes. मुझे बताइए कि क्या कोई मौका आपको माजी करीब में नजर आता हो? मुझे याद है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तख्ता दार पे लटक गए, झूम गए, लेकिन आज भी इतना अरसा गुजरने के बावजूद वो कब्र से हुक्मरानी कर रहे हैं। मैंने उनके लिए लोगों को आग लगाते देखा। आप भी कभी पीपल्स पार्टी में हिस्सा रहे हैं, मैं खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने आप जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी को PTI और इमरान खान से मिला रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, बड़ा जुल्म कर रहे हैं सर आप। क्या मैं जो बात कहने लगा तो मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। जी आपने सर, सवाल मैं किया, 2 मिनट देता हूं। लोग फांसियों पे झूल गए, लोग फांसियों पे झूल गए, लोगों ने उम्र कैदें काटी, कोड़े खाए सर, सजाए मौत की खुद को कोड़े खाए और जेलें भर दी सर। मुझे याद है अभी तक जो बदतरीन आमिर था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो ज़ियाउल हक, जो इसकी वजह से फांसी गार्ड भर दिया सर, फांसी गार्ड भर दिया सर, सैफुल्लाह खालिद और मुझे अभी तक याद है, और ये पूरे के पूरे लोग जो हैं वो फांसी गेट में बंद हो गए। लेकिन इसका क्या ताल्लुक है सर ये PTI की इस वक्त ये जेल भरो तहरीक, जिसमें 71 अफराद और बाकी सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, भाग गए हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद कैसर ने और परवेज खटक ने फरार हो गए, और फिर वो जो एक MPA था जिसने जेल के गाड़ी के सामने तस्वीर खिंचवाई और भाग गया। कौन सा लीडर है आपका इस वक्त? शाह महमूद कुरैशी रो रहे हैं, वो CCPO के कमरे में बैठना चाह रहे थे, वो जरा आगे निकल गए, 30 दिन के लिए बंद हो गए सर। तो ये सर इसका बताएं ना। डॉक्टर साहब आज बहुत डॉक्टर साहब लगता है आज आप बहुत खुश हैं। नहीं सर, मैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये बात अच्छी नहीं है। देखिए सर, मैं तो आज आपको खुश होना चाहिए। नहीं सर, मैं तो रो रहा हूं। खुश इसलिए होना चाहिए कि सियासी कारकुन जो हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं, इस जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं, वरना कौन जेल जाता है। मैं बात जो कहने लगा था सुनिएगा। ज़ियाउल हक ने, हमारे रेलवे ग्राउंड होता था अरुणाबाद में, मैं खुद स्टूडेंट होता था 9वीं 10वीं क्लास का, अपनी आंखों से देखा कि लोगों को, बेगुनाह लोगों को इस ज़ियाउल हक ने, जिसने उनको कोड़े मारे, क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, अमर हो गया भुट्टो। उसके बाद आज मैं अरसा दराज के बाद देखता हूं कि वही जोश, अरे बाप रे बाप, वही जज्बा, वही बलबला आज मैं लोगों में देख रहा हूं। कल मैं खुद लाहौर में मौजूद था। अच्छा। आप यकीन मानिएगा, आप 200 की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी कि 200 लोग गिरफ्तारी देंगे लाहौर में, ठीक है। और आप ये अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे थे, असद उमर साहब की बात कर रहे थे, कहाँ ये रवायात रह गई हैं? सही बात है कि कोई वॉलंटियर करे, और इस लेवल पे जो 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हों, जिन्होंने अपना यहाँ पर पंजाब में वजारतों में रहे हों, जिनके वालिद गवर्नर रहे हों, असद उमर साहब को देख लें कि स्टेचर क्या। तो कहने का मकसद क्या है कि लीडरशिप ने लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट। कहाँ किया सर? और आज इसी लीडर तो जमा पार्क में है सर, वो तो राहदारी जमानत लेके। नहीं, मैं बताता हूँ, वो तो लीडर ने मेरी गुजारिश सुनिए,
ये भी शौक पूरा हो जाएगा। ये जो शौक है ना उनको गिरफ्तार करने वाला, आप मुझे यार बताइए वो कौन सा दिन है सर, वो कौन सा दिन है डॉक्टर साहब खुदा सुनिए, के लिए सर डॉक्टर बता साहब दे। सुनिए, मैं फिर कहता हूँ कादिर वो साहब पूछ रहे सियासी हैं वो कौन कारकुन सा नहीं दिन है। है। अच्छा कौन नहीं है सर सियासी सुन तो ले, कारकुन? वो सियासी कारकुन नहीं है, हाँ। वो सियासी कारकुन नहीं है, वो लीडर नहीं है जो जेल से डरे, जो गिरफ्तारी से डरे, सर, जो हथकड़ी से डरे। तो सर ये 22 तो साल जेवर होती है। 22 मैं साल बताऊं में आपको। सर 22 सुनिए, साल में खान साहब को सुनिए। 8-10 जेल तो गुजार देनी चाहिए थी सर, 8-10 दफा जेल सर में सुन तो लें, सुन तो सर। लें, सुन तो लें। बड़ा चाह ते बड़ा शौक है लोगों को खान साहब जेल घल्लण दा, पूरा हो जाएगा सब दा, डोंट वरी। पहले ही पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ना डॉक्टर साहब, वो सर पाकिस्तान से सबसे ये बड़ा एहतसाब issue क्या है सर, छोड़े ना। सब- अगर इमरान खान जेल चले गए तो क्या होगा? भुट्टो साहब भी गए, बेनजीर बड़ा साहिबा issue भी गई, पाकिस्तान का मरियम आजकल- नवाज भी गए, नवाज शरीफ भी गए, बहुत सारे लोग गए थे। तो अगर इमरान खान चले गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी सर? ये तो सियासी तो जेवर मैंने है आपको सर। कब कहा है डॉक्टर साहब? एक डॉक्टर साहब, एक कहता कोई था जुर्म किया सर हो, माजरत के सुने, साथ, सुने। एक कहता था कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। तो सर वो उसको एक दिन के लिए जेल गया, वहां जाकर उसने माफिया मांगनी शुरू कर दी, उल्टियां करनी शुरू कर दी, चीखना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ऐसे ना और करें। जमानत डॉक्टर के साहब, लिए आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, देखिए ना। जमानत की इतना सी बात कह के आपको टाइम देता हूं, जमानत के लिए अदालत पहुंच गए। डॉक्टर साहब फिर मैं कहूँ आपको, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन्होंने 80 साल की उम्र में बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ सिगार पीते हुए, हंसते हुए उन्होंने जेल काटी है और बाहर आए हैं। देखें, जो बात ईमानदारी वो कहनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों आपने हाई कोर्ट लाहौर में के नज़ारे देख लिए होंगे, मैं भी साथ था, खान साहब क्या हुआ के सर उसमें? अदालत के अंदर भी था, क्या जुलूस हुआ? के साथ ये भी अच्छा था। अमल है, पूरा लाहौर उमड़ ये आया। इस अच्छा वक्त- अमल है, इस वक्त ये अच्छा अमल है। सॉरी सर, क्या अदालतों में आप एक राहदारी जमानत के लिए जा रहे हैं और वहां पर आप लाहौर से अपने कारकुनों को और सबको बुलाकर हमला कर दें, तौहीन करें, ये अच्छा अमल है? आप उसको खुश हो रहे हैं सर? मुझे आप बात मैं तो शौकत साहब डॉक्टर असरा साहब समझ रहा था आप इसको कंडेम करेंगे। डॉक्टर साहब देखें, मैं ये समझ रहा हूं कि आपने मुझे बुला के मौका नहीं दे रहे, कम से कम मेरा मौकफ जाने दीजिए। आपने देखा कोई कॉल नहीं थी, कोई कॉल नहीं थी। आप कीजिएगा बात, अपना मेरे भाई हैं, डॉक्टर साहब बात करें, मंदोखेल साहब मैं बोलूंगा नहीं दरमियान में, क्योंकि मेरा टाइम ज्यादा डॉक्टर साहब ने ले लिया। आपने देखा कोई कॉल नहीं थी। ठीक है। लाहौरिये जिस तरह निकले हैं, ठीक है, इस तरह लग रहा था कि पूरा जैम हो गया पूरा लाहौर। ठीक है और फिर मैं लेकिन जेल के लिए नहीं निकले सर। अब मैं आगे चलूंगा, मैं आऊंगा आगे। एक जुमला फिक्रा कहना चाहता हूं, बोले एक फिक्रा बोले। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि ये जेल भरो तहरीक आप देखेंगे कि जिस तरह पेशावर में लोग निकले हैं, अब वो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे, वो कर क्या रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं कि जी जो बड़े लीडरान हैं उनको पकड़ना है, बाकी पकड़ ही नहीं रहे। लोग तो जोकदार जोक निकल रहे हैं। ठीक है सर, अभी मैं वीडियो चलाऊं, मैं वीडियो चलाऊं सर, ये नहीं चलाऊं? चलाइए। चले, मैं छोड़ के आगे आओ, हमारे बहुत से दोस्त हैं। मैं मंदोखेल साहब की तरफ आ जाता हूँ पहले। जी मंदोखेल साहब क्या कह रहे हैं? उम्मीद है कि आप मुझे इतने टाइम दोगे, उसका आधा टाइम दे दिए बसरा साहब का, लेकिन दे दें। नहीं जी, सारा टाइम लें आप सर। जेल बरो तहरीक का ऐलान किया। सबसे पहले तो आपने जुमला खुद किया, जो जेल बरो तहरीक था या जेल डरो तहरीक था। ठीक है, जो शख्स अपनी जमानत करा रहे वो जेल बरो, भाई जेल बरो तहरीक के लिए जो जमानतें ले चुके हैं वो भी कैंसिल करते हैं, जेल जाता है। नंबर एक बात। फिर उन्होंने कहा कि पहले दिन लाहौर से 50,000 लोग खड़े होंगे और जेल वो करने के लिए 50,000। आपने देखा कि 81 लोग गए और वो पुलिस एहलकार माइक में मेगाफोन पे हवाजे लगा रहे, आ जाओ भाई, किधर हो, बसरा साहब कहाँ बैठे हो, समझ लें। और टोटल 81 लोग हैं, 81। 12 करोड़ के सूबे में 50,000 लोगों के ऐलान किए और 81 लोग गए। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं आपके तौर से नौजवानों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने इस जेल बरो तहरीक का जो रजिस्ट्रेशन ने ऐलान किए वो तो ज़ाहिर नहीं किए। जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो इस मुहिम में हिस्सा लेगा, उनका CDR जो पुलिस का वर्ड, ये खुद भी वकील ही जानते हैं, वो क्राइम में उनका नाम है, क्योंकि वो जेल पे अमलावर हो रहे हैं। और जेल के अंदर जो क्रिमिनल बैठे हैं, जो तशद्दुगर बैठे हैं, वो गोया बाहर होंगे,
जैसा बनू जेल का हुआ और ये अंदर होंगे, ठीक है। तो एक तो ये कि क्रिमिनल में सीडीआर में अपना नाम ये नौजवान लिखवा रहा है, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो। दूसरी बात ये कि ये तो कहते हैं लिखवा रहे हो सर? ये सीडीआर में आ जाएगा नाम। 81 एक अफराद अगर आप सियासी 81 अफराद गए हैं। नहीं, मैं तो कौन सा नौजवान गया है वहां सर? नहीं गए, वो आपकी बात सही है। अच्छा, अब दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमने 200 लोगों के ऐलान किए, वो 200 भी तो पूरे नहीं हुए। 50,000 किए तो वो भी आप रिकॉर्ड की है। दूसरी बात, शेख रशीद की बात कर रहे हैं, वो पुलिस वाले से गले मिल के रो रहा था। आप मुझे बताओ, वो पुलिस एहलकार भी अपने आप को लानते दे रहा होगा कि ये मेरा वजीर दाखिला था जो गले मिल के रो रहे, और जो कहता था कि अतकड़ी मेरे जेवर, जेल मेरा ससुराल, और मौत मेरी महबूबा। तो ये कैसे महबूबा? वो महबूबा तो अभी नजर ही नहीं आई, ये भाग गया। नंबर एक बात। अच्छा, उसके बाद ये जो बातें करे सारे, इनके सारे अरबे नाकाम होंगे। ये पाकिस्तान की मईशत को इस तरह एक सैफर के जरिए दुनिया भर से खेला, फिर इसने सीपेक बंद कराया, उसके बाद एफएटीएफ में 3.5 साल से नाम नहीं निकलवा सकते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निकलवाया। जीएसपी प्लस के लिए कश्मीर उन्होंने जो मोदी के लिए जो इस्तकबाल किया और जो मोदी से मिलने के बाद आ गए, ठीक। और उसके बाद इनके वजीर मुशीर आर पहना रहे थे कि शायद उसने कोई कश्मीर फतह कर लिया, और फिर मोदी ने आर्टिकल 370 और 35 जब लगा लिए, और उसके बाद जाके उन्होंने श्रीनगर वो कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे कर दिया। लोग कश्मीर, उसके बाद आपने कश्मीर का नाम मुझे अब आगे लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के वर्कर और जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू करके उन्होंने कहा वही जोश पीटीआई के वर्करों और इमरान खान को लाए। वो क्या तो इस पे कमेंट्स करें? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद इनके तरह यू टर्न लेता तो फांसी होती उसको? इसको बार बार ऑफर किया गया जेल में। बेबी शहीद को तमाम एजेंसियों ने यह रिपोर्ट दी कि आपकी जान को खतरा है, वो फिर भी आ गई, जान को खतरे में डाल के पाकिस्तान आई और जान गवा भी दी है। उसके बाद ये बात कर रहे केसेस की, आरिफ आलवी सदर पाकिस्तान आज भी इश्तियारी है, पता है आपको? ये वो एसपी वाला केस आज भी वो इश्तियारी है, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है, इसलिए उनको इस्तिस्ना हासिल है, इस वजह से वो उसको आज दिखा रहा है। इमरान खान साहब जब वजीर आजम बना उसके बाद जाके उस केस में अपियर हो, इससे पहले इश्तियारी थे, और उसके बाद उसने अपने केस प्रोसिक्यूशन के ऊपर प्रेशर डाल के वो खत्म भी करा दिया। ठीक, सवाल ये है, कहते हैं कि ये मूर मंसूर की दाल, ये कौन लोग है? ये बर्गर बचे, बसरा साहब तो फिर भी थोड़ा सियासी जो देख करके यहाँ तक पहुंचा है, वो बाकी तो सारे वो बर्गर बचे हैं, वो तो सेल्फी वाले, और ये बार बार वो पुलिस वाले का आप दिखा दे जो मेगाफोन पे ऐलान करे आ जाओ भाई जेल बड़ी तरह वेन खड़ी है, वेन खाली था, और फिर बसरा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, बसरा साहब सियासी वर्कर है, मैं जानता हूँ उसको। मैं जरा सा पहले मुफ्ती किफायत की तरफ आ जाता हूँ। मुफ्ती किफायत साहब क्या कहते हैं, जेल भरो तहरीक कामयाब हो गई, कामयाब होगी, या आप समझते हैं कि ये इंतहाई नाकाम रही? डॉक्टर साहब, मेरी तो ख्वाहिश है कि जेल भरो तहरीक चले, ताकि पीटीआई वालों को कुछ हकीकत का भी सामना होना। और ये मैं 6-7 दफा जेल गया हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छी तरबियत हो गई है। मेरी ख्वाहिश तो है कि ये नारा जो है हकीकत पर मबनी हो, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान इक़्तिदार तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अपने कारकुनों की तरबियत नहीं करते। तो जेल भरो तहरीक का जो पहला पॉइंट है वो तो खुद इमरान खान है, फिर मरकजी आमला है, कोर कमेटी है। अब ये लोग जेल को जाए तो पीछे कारकुन भी आएंगे, और हम समझेंगे कि पहली दफा किसी आदमी ने अपने कारकुनों की तरबियत की। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह हर एक बात से यू टर्न लिया, तो अनकरीब वो भी कहेंगे कि ये यू टर्न है। वो असल में केपीके असेंबली को तोड़ा, और उन्होंने पंजाब असेंबली को तोड़ा सियासी प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अब उनको अंदाजा हो गया कि प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, तो लिहाजा अब अनकरीब मेरी पेशन को ही समझ लें कि ये जेल भरो की तहरीक को वापस ले लेंगे, और कहते और ये कहेंगे कि किसी लीडर का अपनी बात से मुकर जाना ये उसकी अजमत की दलील है। मैं तो इस तरह समझता हूँ इसको। अच्छा, ये बताएं मुफ्ती साहब कि हुकूमत बुज़दिल है, कमज़ोर है, नाअहल है,
क्या है सर हुकूमत, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसके ऊपर एग्जीक्यूटिव के बड़े पावर्स हैं, देखने में ये आ रहा है कि जी जुडिशरी इख्तियार से ज़्यादा तजावज़ कर रही है और हुकूमत खामोश है। हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर वो एक्शन ले सकती है लेकिन वो खामोश है। तो क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें आप जैसे लोग, बड़े ताकतवर तरीन लोग, सियासी लोग और पीपल्स पार्टी सियासी जमात और PMLN बड़ी सियासी जमात और 11 सियासी जमात, क्या आप लोग मसलहत पसंद हैं, इक़्तिदार की को सिर्फ आगे लेके चलना चाहते हैं, प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं, या एहतसाब भी करना चाहते हैं? एहतसाब तो हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। जी मुफ्ती साहब बोलेंगे कुछ? डॉक्टर साहब, वो हमें एक मुश्किल है ना, उसको आप हल कर लें जी। कि हम पर ये इल्जाम आ जाता है कि जी हम पर एक हमारे सामने मुश्किल है, अगर आप उसको हल कर लें जी। और वो ये है कि हम पर ये इल्जाम आ जाता है कि सियासी इंतकाम है, तो इसलिए एहतियात की जा रही है। लेकिन एहतियात सर माजरत के साथ, सॉरी सर, सॉरी सर, एहतियात सर, एहतियात इसमें एहतियात सर, अगर कानून और आइन की गिरफ्त में कोई आ रहा है, सबके लिए यकसा है। मेरी आवाज़ शायद नहीं जा रही है सर। एहतियात का लफ्ज़ कह कर के जी लोग आप पे ये कि इंतकाम किया जा रहा है, नहीं सर। कानून और आइन की गिरफ्त में जो आ रहा है, हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो एक्शन ले, क्योंकि बग़ैर आपके एहतसाब के अगर आप मुजरिम को सज़ा नहीं दिलवाएंगे तो फिर तो आपका जो एग्जीक्यूटिव आपके पास इख्तियार है वो तो गलत है। ये तो फिर आप सिर्फ प्रोटोकॉल ले रहे हैं, आप तो सिर्फ हुकूमत चला रहे हैं, आप तो तफरीह कर रहे हैं, आप ना रियासत बचा रहे हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं बताएं ना? एहतसाब आप क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मुल्जिम है ना डॉक्टर साहब जी जी बोलें। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब जी बोले ऐसा मुफ्ती नहीं साहब। है कतन जिस तरह आपने फरमाया जी। हमारा जो मुखालिफ है कट्टर, वही आदमी मुल्क में है, तो वो थोड़ा सा फर्क तो होता है ना कि आपका कट्टर। मुफ्ती साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई, जरा कट्टर देखो, मुखालिफ फोन को पे ले लें आप। जल्दी पकड़ने। चले मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब की बात समझ में नहीं आ रही है। ब्रेक पे जाऊँगा, फिर बस आऊँगा, उनको फ़ोन पे लीजिए ताकि उनसे बात हो सके, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ सके। सवाल मेरे उठाए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूँ जनाब शौकत बसरा साहब की तरफ आ जाता हूँ। शौकत बसरा साहब, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की जो इतनी भी सियासी हिकमत अमली थी, जो मैं गिनवा सकता हूँ, जैसे मैंने गिनवाई भी है कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में के बाद असम्बली तोड़ दी, वो उनकी नाकामी, 123 अफराद का इस्तीफ़ा दिया, वो उनकी नाकामी, साइफ़र इशू पे पूरी कौम को ललकारा, वो उनकी नाकामी, मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। लॉन्ग मार्च किया, बहुत कम लोग निकले, 50 लाख का कहा था, वो नाकामी। पिंडी जलसा धरना था, वो नाकामी, लोग ज़्यादा नहीं आए। 2 असम्बली डिज़ोल्व कर दी, कहा यह जा रहा है, ये भी उनकी नाकामी है। जेल भरो तहरीक तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। तो क्या इमरान खान की सारी सियासी हिकमत अमली फेल कर गई? क्यों सर? डॉक्टर साहब, अगर हम नाकाम हो गए हैं, लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमें सियासत नहीं आती, तो आ जाए ना, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं। हम तो कह रहे हैं 7 महीने से। और इस घोड़े की बात पे मुझे डॉक्टर साहब याद आया, आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हर सियासत नाकाम हो गई, वो घोड़ों की रेस हो रही थी ना, तो वहाँ पे घोड़े भाग रहे थे, दोस्त बैठे हुए थे,
एक हमारा दोस्त भी बैठा हुआ था, वो बड़ा एक्साइटेड और बड़ा जोश और खरोश में, दोस्तों ने पूछा यार तुम्हारा घोड़ा भी कोई दौड़ रहा है? उसने कहा हाँ मेरा घोड़ा भी दौड़ रहा है। उसने कहा कौन सा है? कहने का ओ जरा सब तो आखिर थे जिन्हें सब ने अगे लाया है। गुजारिश ये है कि इमरान खान के मतलब जो बात करते हैं वही है जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। भाई इमरान खान अकेला वर्सेस ऑल। अभी मैं सुन रहा था मंदो खेल साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, कि वो मम्मी डैडी और बर्गर। गुजारिश ये है कि आज वो नौजवान जिनको आप मम्मी डैडी और बर्गर कहते हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। डॉक्टर साहब अगर आपको इतना ही गुरूर है अपने आप पे तो बताएं ना मेरे भाई क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? क्यों काम पे टांग रही हैं? आप लोग सब इकट्ठे हैं, 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, हम तो नाकाम हो गए। खान साहब की सियासत नाकाम हो गई, खान साहब की हर जो स्ट्रेटजी है वो नाकाम हो रही है। तो मेरे भाई इसका पैरामीटर टीवी पे बैठ के डॉक्टर साहब तय नहीं होना कि जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई। इसका फैसला अवाम ने करना है, इसका फैसला खल्के खुदा ने करना है। तो मुझे बताइए कि आज 8 महीने से हम तो एक ही बात कह रहे हैं और उसके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं। अब पाकिस्तान में कौम एक तरफ खड़ी है, जो हुकूमत है, जो 13 जमातें हैं सिवाय खान साहब वो एक तरफ खड़ी हैं, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क इस वक्त हालत ये है कोई आपके साथ कोई मुल्क बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने की। उसकी वजह कि अवाम की हमायत के बगैर कोई हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। सो हमें एक ही गुजारिश है कि जेल भरो तहरीक को आप क्रिटिसाइज करें, आप हमारी स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज करें। मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब उसका पैरामीटर एक ही कहता हूं कि आज अभी कल पिंडी में होगा, उसके बाद हमारे साउथ पंजाब की बारी है, वहां भी देख लीजिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट की बारी है। ये काम चलना है। ये आप लीडरान को जो इन्होंने तरीकाकार बनाया है कि जितने लोग हमारे पूरी रात कैंप जेल के बाहर और कोट लखपत के जेल के बाहर बैठे रहे, नहीं गिरफ्तार किया। मेन हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए नज़रबंद कर लिया। कोई इश्यू नहीं है, करें नज़रबंद। तो क्या जेलों में रहने से नेल्सन मंडेला उसकी मिसाल सामने है? वो खुदा के लिए सर, खुदा के लिए सर, किसका आप हवाला दे रहे हैं? एक लीडर राहदारी जमानत लेने के लिए सर, खुदा के लिए सर, आप नेल्सन मंडेला से ना मिला। डॉक्टर साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो, आप अपनी बात बड़े हंसे निकले, आप अपनी बात करें। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं सर, चीखें निकल जाती हैं सर, खुदा के लिए सर। डॉक्टर साहब मैं फिर कहता हूं वो सियासी कारकुन ही नहीं है जी सर, जो जेल से डरता है। तो इस नहीं जो जेल ना कारकुन ही नहीं है। नहीं सर, इसको इस तरह कहें अच्छा, कि वो सियासी कारकुन नहीं है जो जेल ना गया हो। डॉक्टर साहब मैं आपको मिसाल देता हूं। सर मेरा जुमला सही है, मेरा जुमला सही है। सुने जो सियासी लीडर ही नहीं है जो जेल ना गया हो। भाई मैं कहता हूं कि देखिए, मैं फिर कहता हूं कि मैं पहले कह चुका हूं। सर मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब। कारकुन छोड़े, वो लीडर सर वो सियासी लीडर ही नहीं है जो जेल ना गया हो। सही है डॉक्टर साहब, आप मुझे इंटरप्ट करते हैं, सवाल भी कर लेते हैं, जवाब भी, जवाब तो देने दे। मेरा सवाल तो जवाब तो बता दे। मैं ना सियासी लीडर मानता हूं, ना सियासी लीडर मानता हूं, खान साहब सियासी लीडर नहीं है, जो जेल से डरता हो। खान साहब सियासी लीडर नहीं है। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਦਾ। खान साहब कब होगा सर, कब होगा? एक तो वो गोली जो है, खुदा के लिए सर, वो गोली जो है उसका जख्म जो है वो भर के नहीं दे रहा है, तो जेल कैसे जाए? मैं फिर कहूंगा ये अल्लाह ने उनको दूसरी जिंदगी दी है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं सर, मजाक आपने अपनी आंखों से देखा सर, मजाक आपने अपनी आंखों से देखा क्या कि जब ये मुकाबला नहीं कर पाए उन्हें क्या बंदा मार दो, बचाने वाली, चूंकि मौत जिंदगी की खुद हिफाजत करती है। इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं, एक प्लानिंग इंसान की होती है, एक प्लानिंग मेरे रब की है। मैं आपको जेलों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, मैं 15 साल का था, जनरल सेक्रेटरी था डिग्री कॉलेज अरुणाबाद का, उस वक्त स्टूडेंट यूनियन होती पीपल्स पार्टीज में तो मैंने जिया की जो बदतरीन आमरीत है, सुने, जिया की बदतरीन आमरीत, उस वक्त ये 3 MPO में मैंने जेल काटी थी बहावल नगर की। और मैं आपको अपनी खबर दे दूं क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, हमारी साउथ पंजाब से गिरफ्तार, हम जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे हफ्ते को, क्योंकि पूरा शेड्यूल तय है।
कोई घबराने वाला नहीं है। हो सकता है आपने कहा ना कि अगला आप शौकत बसरा जेल में हो या बाहर हो। अच्छा सर, हो सकता है कि अगली बार डॉक्टर मैं एक साहब सवाल करता हुआ आगे जाता हूं। आपके अब तक कितने लीडर गिरफ्तार हुए हैं और कितने कारकुन इस वक्त जेल में? आपके पास उसका रिकॉर्ड तो होगा, मेरे पास तो है, मैं तो दे डॉक्टर साहब मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, आप मुझे रिकॉर्ड दें या डाटा दें, सुन ले मेरी बात, सुन ले। हाँ। डॉक्टर साहब आपका अब तक का नुमाइंदा अगर आप अपने साथ ले सकते हैं, मैं भी फुटेज आपको शेयर कर देता हूं। दे दीजिए। कल 200 बंदों ने गिरफ्तारी देनी थी, 200 बंदों ने गिरफ्तारी देनी थी लाहौर में। क्या हुआ? तो बिलीव करें कि उस वक्त क्राउड था मेरी नजर में कोई 15 से 20 हजार लोग। खुदा के लिए सर, चले मैं आपको एक फुटेजेस दिखा देता हूं, आपको एक फुटेजेस दिखा। आपने सर मुझे जो है ना चैलेंज कर दिया। अब एक फुटेजेस जो है वो हमने उससे दिखाई है। नहीं वो वाली नहीं, वो तो चले वो भी है। हमने एक फुटेजेस दिखाई है ड्रोन की, वो दिखा दें। जैसे वो बसें भरने के लिए अड्डे पे, बस अड्डे पे दिखाएं। वो वाला शौकत बसरा ने हमें ये देखे, शौकत बसरा साहब ये है जी प्लीज क्राउड, इसमें कहाँ है बताइए? 15-20 हजार बताएं किधर है? ये क्राउड देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप? ये 15-20 हजार देख रहे हैं? ये 15-20 हजार है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा के लिए साहब मेरी गुजारिश, खुदा के लिए डॉक्टर साहब सुने वो भी देखा यार, जो पुलिस वाला डिमांड कर रहा है बस अड्डे पे जो खड़ा था, आ जाओ बसें भर दो, कोई भर दो, वो भी दिखा दें। आपको पता है वो डॉक्टर साहब उसके पीछे रीजन क्या थी, क्यों वो ये देख ले सर, ये भी ये कह रहा था, ये भी देख ले सर, सुना दे आवाज ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी पीटीआई के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। सर और भी दिखाऊं मैं आपको पेशावर में जो आज हुआ है, जो असद कैसर साहब और परवेज खट्टक और असद कैसर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए हैं, वो भी दिखाऊं। और ये भी दिखाऊं जो आपका एमपीए जो है वो उसने ट्रक वो जो जेल की गाड़ी है उस पे खड़े होकर उसमें तकरीर की और उसके बाद वहां से भागा है। लोग कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो, वो कह रहे हैं बस हो गया। दिखाऊं सर? सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब नहीं ले रहे सर। दिखाऊं? मंदोखेल अगर जेल भरो तहरीक करेंगे तो मैं उनको सर जेल भरो तहरीक वो दिखा दूंगा। परवेज खट्टक को दिखा दो, परवेज खट्टक का दिखा दो। अच्छा दिखा दे प्रोड्यूसर साहब। लगता है आपको टाइम मिल जाएगा ना बसरा साहब बोलने को, कुछ नहीं कम से कम देख ले। डॉक्टर दानिश साहब प्रोम होस्ट नहीं कर रहे। मुझे ये लग रहा है कि मंदोखेल साहब जो है इन्होंने बसरा साहब मैंने आपके पास खुश है, कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो खुश है भाई, बहुत खुश है मंदोखेल साहब, खुश है। जाहिर है मेगाफोन पे जो पुलिस वाला आवाज आ रहा है, आप देखिए ये 8 महीने से जब सोते हैं, जब उठते हैं, जब बैठते हैं, जब खाते हैं, जब पीते हैं, वो कहते नहीं। हम सोच रहे हैं इमरान खान ने 6 दिन का बोला था, खान साहब का पॉपुलैरिटी का ग्राफ ही नीचे नहीं आ रहा। 8 महीने गुजर के अभी तक आई नहीं। पत्रा साहब, अच्छा मंदोखेल साहब मुझे बात कर लेने सुबह शाम ये तो पूछ रहे हैं कि वो 6 दिन जो इमरान खान साहब ने बोला था डी चौंकाने का, आज 10 महीने हो गए, वो 6 दिन पूरे नहीं हो रहे। हौसला करें, मुझे बात करने दें। अच्छा मैं फिर डॉक्टर साहब आपको बात बताऊं, मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। जेलें में फिर कह रहा हूं, जेलें आप ये देख लें कि कल लोग गाड़ियों के ऊपर थे। ये आपने जो मेगाफोन मुझे सुनाया है ना, वो इसलिए ऐलान हुआ था कि आप जो लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो आके गाड़ियों में बैठ जाएं। यानी कि लोग क्या कर रहे थे, फिर लोगों ने वॉलंटियर्स, वो आपने फुटेज नहीं दिखाई है कि लोग वॉलंटियर्स गाड़ियां भर रहे हैं, गाड़ियां भर रहे हैं। 5 लोग गए थे सर, दिखाऊं वो भी? अच्छा लेकिन आप हमारे दोस्त हैं। मैं तो आई सर आप हमारे दोस्त हैं, आप सियासी वर्कर हैं, आप जेल गए हुए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आगे निकल जाता हूं। मैं मुझे एक बात बताइए, ग्रेड आदमी है सर। डॉक्टर साहब नहीं, बस साहब खुद क्यों लेके वो तो पुरानी इंडिया पार्टी के वाइस चेयरमैन, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, हमारे वुज़रा, हमारे कारकुनान, इसे कहते हैं क़यादत का पहले। ठीक है, मैं जरा आज मेरा प्रोग्राम का अंदाज ही दूसरा, आज मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, सुनाने के लिए बैठा हूँ। जी जनाब, आज भी बहुत खुश हो। मुफ्ती कमायतुल्लाह साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि सियासी लीडर मैं मानते ही नहीं हूँ जिसने जेल नहीं वो की हो, तो सर ये बताएं कि क्या आपकी लीडरशिप जेल गई है कभी?
देखें ना डॉक्टर साहब, जब कोई आदमी आजान के लिए, नमाज के लिए आजान दे दे तो एक लफ्ज बोलता है हय्य अला सलाह, यस कि नमाज के लिए आ जाओ। यस तो उस बोलने वाले को तो पहले मस्जिद में जाना होता है ना, यानी वो मस्जिद में लोगों को बुला रहा होता है। ये है इस्लाम की तबीयत। अब ये बिलफर्ज व तकदीर जेल जाना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि जेल भरो नहीं, मैं जेल जाता हूँ, आप मेरे पीछे आए। मुझे नहीं मालूम, शौकत बसरा साहब से हमारा जाती ताल्लुक भी है। ये आप अपने लीडर को डिफेंड करने के अंदर कौन कौन से दलाल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो गलत तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इनको सच बोलना चाहिए कि यहाँ मेरे लीडर की ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन हमें तो अपने माहौल का दिफा करना पड़ता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। जेल भरो की तहरीक अगर कामयाब हो गई तो मैं शौकत बसरा साहब का मुरीद हो जाऊंगा, और अगर वो नाकाम हो गई तो ये मेरे मुरीद बन जाए। वाह वाह, शौकत साहब चैलेंज कबूल करते हैं? नहीं, जमीयत में ऑफर दे रही है। मैं चैलेंज कबूल इसलिए करता हूं, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो लाहौर पेशावर हुआ है, पूरा पाकिस्तान पड़ा है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी है हम इसका भी काउंटर लेकर आएंगे कि जी जो लीडर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लो, वर्करों को जो पकड़ना नहीं है, अरेस्ट नहीं करना। लेकिन एक बात, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। शौकत बसरा साहब, काजी साहब, ऐसे एक बात डॉक्टर साहब देखें, पहली दफा तारीख लिखी जा रही है। कहाँ? भुट्टो साहब के बाद। अरे खुदा है सर, खुदा के फिर आपने यार, ये तारीख है कि एक आदमी राहदारी के लिए, राहदारी जमानत के लिए, बात सुन लें, 2 दिन बाद जो है जेल भरो शुरू हो रही है। कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया खान साहब को झुकाने का, उनको डराने का, एक और बात भी करना चाहता हूं, उनसे बार्गेन करने का, लेकिन जी मुफ्ती साहब वो डटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी है कि मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन मुझे हाउस अरेस्ट करो, हाउस में अरेस्ट करो, ताकि मेरा नाश्ता भी चलता रहे, मेरा खाना भी चलता रहे, मैं लोगों से टेलीफोन पर बातें भी करता रहूं और मैं गिरफ्तार बनाऊं। इस तरह कैसे होगा? उनकी नीयत ही ठीक नहीं है। सर मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात, नीयत मेरी है तो पता तो आनू है, एक बात फिर वही कह रहा हूं, शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में बस एक आध और वेन की जरूरत है, ये पीटीआई खत्म हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी की एक वेन चली गई 81 लोगों का, बस एक वेन की और जरूरत है, एक और वेन, उसकी मैं चाह रहा हूं सरबराही जो ना परवेज इलाही इमरान खान साहब करे, उसके बाद आपको पीटीआई नजर ही नहीं आएगी, ये हवा की तरह उड़ जाएगी। और फिर दूसरा सवाल मैं ये करूं शौकत बसरा साहब के सामने, परवेज इलाही साहब को उन्होंने सदर बनाया, ठीक है, परवेज इलाही को सुन ले, परवेज इलाही को उन्होंने सदर बनाया, बना दिया ना, ऐलान कर दिया उन्होंने। हाँ, परवेज इलाही को उन्होंने सदर बनाया, और अब मजा आएगा पीटीआई के अंदर टॉक शो में भी कि पीटीआई का चेयरमैन कहेगा जनरल बाजवा को ललकारेगा, और उनका सदर परवेज इलाही करेगा जनरल बाजवा को कुछ कहा तो मेरे से बुरा नहीं होगा, वो एक नया शुरू हो जाएगा। और जो बात कह रहे हैं, और ये आपने सही कहा कि ये बड़ा प्री प्लान है परवेज इलाही साहब। पहले उन्होंने 10 सीटें मांगी, अब अगर वो अलग होता तो ज्यादा 20 मिलती, अब उन्हें पूरे पीटीआई को टिकट ये देगा, क्योंकि खान साहब तो नायल वैसे हो चुका है तोशाखाना में, मजीद केसेस से नायल हो जाएगी, और जेल डरो तहरीक जो इसने शुरू की है वो ये जमानतें कराएगा, और ये जमानत भी आपने देखा कैसे हुआ, हाई कोर्ट ने बार बार टाइम दिया है। आपको पता है मैं 29-30 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा। केस देखना है तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को देखे, जो कभी 75 साल तारीख में, शौकत बसरा साहब भी वकील है, कोई केस सेशन कोर्ट से ऊपर नहीं चले। भुट्टो साहब का केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला, पहला और आखिरी केस। दूसरा केस आसिफ अली जरदारी साहब का, कि जाए वो कोई इल्जाम जो था वो कराची था और ट्रायल चला था पिंडी में, वो भाई मेरे ख्याल में इनकी अदालत वगैरह जो है ना वो सारे घर ही वहां पे करा दो उसको, और जुल्फिकार अली भुट्टो खुदा को मानो डॉक्टर साहब, ये बात तो आप के लिए वो जो आप वो नहीं होते बीप लगाते गाली गलोच पे, तो यहाँ भी बीप लगा दिए आप जो रिकॉर्डिंग ले कह रहे हैं नेल्सन मंडेला और जुल्फिकार अली भुट्टो ये मिला दिया है। जिस स्टाम्प में अल्लाह उसको सेहत दे, मुझे आप भी डॉक्टर है, मुझे दुनिया को वो अकलमंद डॉक्टर बता दो जो गोश्त के जख्म पे प्लास्टर लगाओ, आप मुझे बताओ ना। यस,
और अभी तक जख्म मंदिर नहीं हुआ है। वो ठीक भी नहीं होना एक है। तो दो में डॉक्टर रल गए और किसी को गाल नहीं करने सर देंगे। मुफ्ती साहब मैं एक ब्रेक में ले लूं, आप ब्रेक डॉक्टर को लेके- बता दो ना। मैं ब्रेक लेके आता हूं, फिर आप दोनों से बात करता हूं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं शौकत बसरा साहब की तरफ आऊँगा। पहले तो मैं समझ रहा था कि शौकत बसरा साहब जेल से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि नहीं, वो किसी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ थे, लेकिन कुछ काम पड़ गया, निकल गए थे। तो मैं इस पर कमेंट्स लूँगा उनसे, लेकिन पहले ज़रा मुफ्ती साहब की तरफ आता हूँ। मुफ्ती साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब, कुछ रिवायत ऐसी होती हैं वो हमारे लिए फख्र की बात होती है। मैं समझता हूँ, दरख्वास्त कर दूँ दोनों पैनलिस्टों से कि आजकल के सियासतदानों की मिसाल भुट्टो साहब से न दिया करें। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर मेरी दरख्वास्त कबूल हो गई तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो। दूसरी बात ये कि शौकत बसरा साहब किस तरह इसको हमें समझाएंगे कि अगर परवेज इलाही सदर बन गया तो उसकी जिंदगी तो हमारे सामने है, वो मुफाहिमत वाली है, मुजाहिमत वाली नहीं है। परवेज इलाही को सदर बनाने का माना ये है कि इमरान की जो मुजाहिमत वाली पॉलिसी है वो पीटीआई ने छोड़ दी है, अब वो मुफाहिमत करेगी। तो उसके लिए बहुत सारे बहाने, ये बाहर भी जा सकते हैं, ये बीमार भी हो सकते हैं। आप परवेज इलाही साहब क़यादत करेंगे, कितना बड़ा मजा आएगा, हम एंजॉय करेंगे। पंजाब का बहुत बड़ा डाकू वो क़यादत करेगा, शौकत बसरा साहब उनकी क़यादत के अंदर वर्क करेंगे, कितना मजा आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात कह दी सर आपने। शौकत बसरा साहब, पहले तो ये सवाल का जवाब बताइए, दो चीज़ें। एक तो ये कि आप गिरफ्तारी आप कब दे रहे हैं सर, ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि आइंदा आने वाले वक्त में आपके कायद जो हैं वो पंजाब के जो सबसे बड़े हैं वो जनाब परवेज इलाही होंगे। क्या कहते हैं सर? और वो जनरल बाजवा साहब की तारीफ डॉक्टर साहब, पहले तो हमारी जनूबी पंजाब, आपको पता है मेरा डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है। यस। जनूबी पंजाब से हफ्ते वाले दिन गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो रहा है, जेल भरो तहरीक का। ठीक। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है, उसकी जिस दिन टर्न आएगी, शौकत बसरा का ऐलान है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में शौकत बसरा गिरफ्तारी देगा। ठीक है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये मुझे 3 महीने के लिए नजर बंद करें या 6 महीने के लिए नजर बंद करें। जब मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ शौकत बसरा नहीं, इस वक्त आप लोग बैठ के यहाँ पर बड़े चीजें ले रहे हैं कि जी वो इतने लोग हैं और इतने लोग हैं। ग्राउंड पे जाकर देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में सर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। 48 घंटे गुजर गई है, मुझे ये बता दें कि आपके कितने लोग जेल में हैं। शौकत साहब, शौकत साहब मुझे दूसरा मुझे बताने दें। आप मच जेल जाएंगे और 6 महीने के लिए जाएंगे, तैयार हैं सर आप? डॉक्टर साहब, ये मैनू मच जेल कलन, ये मैनू अटक जिले किले कलन। जब फैसला कर लिया तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जेलें, ये हथकड़ियां बंदे को सियासी कारकुन के लिए, तो ये आप अपने लीडर को क्यों नहीं बताते सर? ये आप अपने लीडर को क्यों नहीं बताते? और दूसरी बात सुन, ये आप अपने कायद को क्यों नहीं बताते सर? शेख रशीद कब गिरफ्तारी देगा? ये तो मैं तो पहले कह चुका हूं, इस वक्त जो मैं सुन रहा, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, प्लीज मुझे मौका दे दें। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप देख नहीं रहे कि बेचारे कितनी इनकी मासूम ख्वाहिशें हैं, कितनी मासूम सोचे हैं कि हमने हर हरबा कर लिया, हमने हर हरबा इस्तेमाल एक सवाल ले ले। खान शेख रशीद ने कहा मैं 22 तारीख को दूंगा, अब खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो शायद पार्टी टूट जाए, हम -1 करेंगे तो ये ख्वाब, ये ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन दूसरी बात कही चौरी परवेज लाई साहब वाली, चौरी परवेज लाई साहब की जब मिन्नतें तरले कर रहे थे उस वक्त बहुत अच्छे थे, अगर वो इनके साथ पीडीएम के साथ चले जाते। आज अगर चौधरी साहब ने इनको ज्वाइन किया है तो चौधरी साहब जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। चौधरी साहब जो है वो किस तरह खान साहब के साथ मिल गए। तो मेरे ख्याल में ये जो डबल हमें कोई इतराज नहीं है, नहीं होने इनको चाहिए। चौधरी साहब मुबारक हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतने कह रहा हूं कि जो परवेज इलाही साहब बताते हैं बाजवा साहब के बारे में, डॉक्टर साहब खबरदार दोबारा जनरल बाजवा में और मेरी पार्टी खड़ी हुई, तो दोनों आगे और इमरान खान साहब को बोला कि एहसान फरामोश ना बनो। यही जनरल बाजवा ने IMF उंगली पकड़ के IMF से डील कराया, इसी ने सिपेक शुरू कराया, इसी ने यूरो से ताल्लुकात कराया। और फिर मैं वही हैरान हूं कि आज पीटीआई का सदर
बाजवा साहब एक तारीफ करेगा एक खिलाफ करेगा, नंबर एक बात। सुन ले सर। दूसरे शेर शायरी छोड़ तो टाइम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये मैं बताऊं मुकाफात अमल है। ये नवाज शरीफ साहब की मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, मुकाफात अमल है कि प्लेटलेट गिर गए, झूठ बोल रहे थे वगैरह वगैरह। और कुलसुम नवाज साहिबान ने जान दे कि मैं बीमार, ये मजाक उड़ा रहे थे। नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ा रहे थे। आज एक नाखुशगवार वाकया तो नहीं होना चाहिए। आप वैसे डॉक्टर मुझे बताओ, दुनिया को मुझे अकलमंद डॉक्टर बताओ जो जख्म पे प्लास्टर लगाता है। यार बता दें भाई, आप बता दो ना, आप डॉक्टर हो ना। पहले मैं शेर सुनूं, आप डॉक्टर हो ना। मुफ्ती साहब का, मैं मुफ्ती साहब का शेर सुनूं फिर आपकी तरफ आता हूं। जी मुफ्ती साहब। शौकत साहब से कहता हूँ, इतनी भी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदी कुबा देख। सर ये बात जो आपने कही है, ये मेरा भी एक शेर है डॉक्टर साहब, सुन बसरा ले। साहब आखिरी शेर सुना दें सबके लिए। हाँ, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। यस, ये बताओ इमरान खान कब गिरफ्तारी देगा? इधर उधर की बात ना कर। इधर उधर की बात साहब जेल कब जाएंगे? वो वो कह रहे हैं खान साहब जेल कब जाएंगे? इधर उधर की बात ना करें। खान साहब कब जेल जाएंगे? आज हालत ये है, वो कह रहे हैं कि खान लोग साहब जेल भूख कब से मर जाएंगे? रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। इधर उधर की बात ना करें। खान साहब जेल, आपकी शेर पे जाए ना, आप वो शेर सर सुना है, कुछ इधर नहीं उधर मर गिरे रहे जाए। हैं। ये बताओ कोई जेल नहीं बरूद मर तहरीक रहा का है। ऐलान करने वाला खान साहब अपनी जेल कब जमानत जाएगा? कैंसिल करा के कब जेल जाएगा? खान साहब जेल कब तो जाएंगे सर? ये पूछ रहे हैं तो खान साहब जेल कब जाएंगे सर? ये पूछ रहे हैं खान साहब जेल कब जाएंगे और वो प्लस्तर कब उतरेगा सर? मेरा ख्याल है आवाज कट गई है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।